हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक सिंह और आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे कल्पना चावला सेंटर फॉर स्पेस रिसर्च। ये टॉपिक हम क्यों डिस्कस करें क्योंकि रिसेंटली जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी, तो उन्होंने ये सेंटर अभी इनॉग्रेट करा था। तो फ्रेंड्स, इसमें हम काफ़ी सारी डायमेंशंस कवर करेंगे। पहले तो एंड आई विल बी कवरिंग दिस टॉपिक इन अ 3C अप्रोच, दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव, कंसाइज एंड कंटेम्प्रेरी। कंटेम्प्रेरी ये एस्पेक्ट तो मैंने आपको बता ही दिया कि ये जो आपका सेंटर है ये आपका इनॉग्रेट करा गया है, तो इसमें बताऊंगा कहाँ पे इनॉग्रेट करा गया है, इसका क्या मैंडेट है, क्या ऑब्जेक्टिव है। साथ में कॉम्प्रिहेंसिव वे में मैं बहुत सारी डायमेंशंस कवर करूंगा, जैसे क्यू सैट जो आपकी सैटेलाइट है, तो वो कौन सी यूनिवर्सिटी आपका लॉन्च कर रहे हैं। क्यू सैट से लगेगा कि शायद क्यूबा की तो कोई लॉन्च लॉन्च की है, पर एक्चुअली चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है, तो वो आपका इसको लॉन्च करेगी। फिर क्यू सैट है, एक नैनो सैटेलाइट आती है, तो उसके कंटेक्स में मैं आपको बताऊंगा कि स्मॉल सैटेलाइट्स क्या होती हैं और स्मॉल सैटेलाइट्स जो होती हैं उनकी डिविजन्स बताऊंगा कि पीको सैटेलाइट क्या होती है, जो आपकी मिनी सैटेलाइट होती है, माइक्रो सैटेलाइट होती है, एक्चुअली उनकी क्या कैटेगराइजेशन होती है कि उनका कितना वेट होना चाहिए और उनके क्या क्या बेनिफिट्स हैं इन सैटेलाइट्स के, वो भी मैं बताऊंगा। साथ में जो ये जो रिसर्च सेंटर है, स्पेस रिसर्च सेंटर है, जिन महान हस्ती के नाम पे इनॉग्रेट करा गया है, डेडिकेट करा गया है, तो उनके बारे में भी ब्रीफली हम पढ़ लेंगे कि कल्पना चावला कौन थी। कल्पना चावला सुनीता विलियम्स के बारे में आपने पढ़ा ही होगा, सुना ही होगा। तो इनकी डेथ भी हो चुकी थी जो कोलंबिया स्पेस शटल डिजास्टर था, तो उसमें तो इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा था, क्या इनकी जो सिग्निफिकेंस रही थी, इनका क्या रोल रहा था पूरी लाइफ, तो उसके मैं डिस्कस करूंगा। तो ये वैसे साइंस एंड टेक के लिए तो इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए तो इंपॉर्टेंट है, साथ में मेंस के कंटेक्स में भी। वैसे इंडियन स्पेस रिसर्च प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो उस पर कुछ ना कुछ क्वेश्चन बन ही सकता है। तो मेंस के लिए भी फॉर्डर मटेरियल आपका प्रोवाइड करा जाता है कि इंडिया एट 75, आज़ादी का अमृत महोत्सव की अगर हम बात करें तो उसमें क्या क्या रोल प्ले करा जा रहा है। और कल्पना चावला के बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है इंडियन डायस्पोरा के कंटेक्स में, या फिर मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, या फिर वुमेन इन साइंस एंड टेक। तो इस डायमेंशंस में अगर कुछ भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है तो आप इनके बारे में आप मेंशन कर सकते हैं। सो इंस्टेड ऑफ जस्ट मेंशनिंग द नेम, यू कैन ऑल्सो मेंशन हर कॉन्ट्रीब्यूशन इन वन लाइन, तो वो आपको ज़्यादा अच्छा मार्क्स आपको फेच करेगी। तो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। जो मैंने आपको बताया है कि कल्पना चावला सेंटर फॉर स्पेस रिसर्च, तो अभी जो हमारे राजनाथ सिंह जी हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो रक्षा मंत्री हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने इनाग्रेट करा था कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, KCCRSST ये पूरा नाम था। वहाँ पे थोड़ी स्पेस की शॉर्टेज थी और याद करने में भी मुश्किल होगी, तो इसलिए मैंने इंक्लूड नहीं करा था पूरा नाम, ठीक है। पर जो ऑफिशियल नाम है, पर हाँ वो भी काम चल जाएगा, ऐसा नहीं है कि आपको स्पेसिफिकली ऐसा ही आपको पूरा नाम लिखना है अगर क्वेश्चन आएगा तो कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो ये आपका कहाँ पे इनॉग्रेट करा गया था? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में। तो सर अब यही नहीं कि चंडीगढ़ करे आशिकी जलंधर से लड़का जाके, यहाँ पे बहुत सारे चंडीगढ़ में भाई काम की चीजें भी होती हैं, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है और यहाँ पे स्पेस रिसर्च भी होती है हम, ठीक है। तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में ये सेटअप करा गया है सेंटर, और ये कब करा गया था? इनॉग्रेट करा गया था जनवरी 3 2022 को, यानी कि अभी इसी साल करा गया था। तो ये एक न्यू ईयर का एक तरीके से देखा जाए तो इनका राजनाथ सिंह की तरफ से या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से गिफ्ट था। तो यही ध्यान रखना है कि कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहाँ पे इनॉग्रेट करा गया? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में। ये हो गया। अब हम देखते हैं सेंटर के बारे में, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों सेटअप करा गया है, क्या इसकी मैंडेट रहेगी। तो वैसे तो काफी चीजें तो नाम से ही क्लियर हो रही हैं। तो इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि स्टूडेंट्स को ट्रेन करेगा इन स्पेस साइंस, सैटेलाइट डेवलपमेंट एंड टू मीट फ्यूचर चैलेंजेस इन स्पेस रिसर्च, ये तो है ही। साथ में इट वुड बी द ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन, ये तो ऑब्जेक्टिव है कि स्पेस साइंस में आपका जो है स्टूडेंट्स को ट्रेन करेगा, सैटेलाइट डेवलप करेगा, स्पेस साइंस में पढ़ाई करेगा, ये तो है ही। बट साथ में जो इसका स्पेसिफिक अगर हम देखा जाए तो प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि इट वुड बी द ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन फॉर द चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट सैटेलाइट। तो क्यू सैट जिसका नाम है, तो CU से आपका हो गया, क्यूबा नहीं हुआ कोई ऐसा। तो ये है आपका चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स सैटेलाइट, तो ये आपका क्यू सैट है। तो इट वुड बी द ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन ऑफ द क्यूसैट एज वेल एज अ जियो स्पेशियल सेंटर फॉर रिसर्च बिसाइड्स अदर प्रोजेक्ट्स। तो वही है कि स्टूडेंट्स को पढ़ाएगा स्पेस साइंस में, आपका सैटेलाइट्स बनाएगा। और स्पेसिफिक, ये तो आपके सारे एक जनरल हो गए, स्पेसिफिक आपका है इट वुड बी द ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन फॉर द चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट सैटेलाइट। तो इस पर क्वेश्चन बन सकता है क्यूसैट एक्चुअली कौन सी यूनिवर्सिटी का है या फिर कौन सी कंट्री का है, और इसका ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन कहाँ पे होगा? तो कल्पना चावला जो आपका स्पेस रिसर्च सेंटर है जो अभी इनॉग्रेट करा गया है।
तो ये हो गया। अब हम आते हैं, तो पहला हमने कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट आपका डिस्कस कर लिया। अब साथ में हम थोड़ा इस लेक्चर को और एक्सटेंड करते हैं और हम इसमें क्यूसैट के बारे में पढ़ते हैं। तो मैंने बताया चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट सैटेलाइट, सो इट इज एन इन हाउस डेवलप्ड, इट्स अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ आत्मनिर्भर भारत या फिर मेक इन इंडिया भारत। तो इट्स अ नैनो सैटेलाइट, साथ में ये भी है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि सिर्फ छोटी सैटेलाइट्स में आपकी स्मॉल सैटेलाइट्स होती है, मिनी होती है, माइक्रो होती है, नैनो होती है, पीको होती है। तो एक नैनो सैटेलाइट है, तो जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने करी है। इट विल बी अमंग द 75 किस लिए, क्योंकि इंडिया के जो 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस है वो कंप्लीट हो रहे हैं। So it will be among the 75 student-built satellites to be launched in space on the eve of the 75th Independence Day in 2022. तो काफी सारी स्टूडेंट बेस्ड सैटेलाइट्स आपकी स्पेस में लॉन्च करी जाएंगी, 75 सैटेलाइट्स आपकी। तो क्यूसैट उसमें से एक सैटेलाइट है, और भी बहुत सारे जो आपके इंस्टीट्यूट्स हैं वो भी आपके डेवलप कर रहे हैं। विद दिस पंजाब विल बिकम द फर्स्ट बॉर्डर स्टेट इन इंडिया टू हैव इट्स ओन सैटेलाइट इन स्पेस। तो अगर हम बॉर्डर रीजन्स की अगर हम बात करें आपकी, तो उसमें पंजाब पहली ऐसी बॉर्डर स्टेट होगी। ये भी आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यूसैट के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, टू हैव इट्स ओन सैटेलाइट इन स्पेस। तो ऑब्वियस ही बात है, जब हम यहाँ पे बॉर्डर स्टेट की अगर बात करें स्पेसिफिकली कि एक पहली बॉर्डर स्टेट बनेगी, तो ये इंटरनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि बॉर्डर क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट्स में जो ड्रग ट्रैफिकिंग होते हैं, बाकी सारी क्राइम होते हैं या फिर इन्फिल्ट्रेशन होती है, तो उसके लिए भी सैटेलाइट का बहुत ज्यादा मेजर रोल है। सो इट विद दिस the Chandigarh University has joined the list of 13 institutes like IIT Kanpur, IIT Bombay, and becoming the first university to be specifically आपका पूरा नॉर्थ इंडिया में to design and develop its own satellite. IIT कानपुर तो है, लेकिन apart from that पंजाब यूनिवर्सिटी आपकी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी सॉरी आपकी पहली यूनिवर्सिटी होगी नॉर्थ इंडिया की, और पंजाब आपकी पहली बॉर्डर स्टेट होगी टू हैव इट्स ओन सैटेलाइट। अब क्यूसैट का ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, वैसे मैंने वेगली तो बता ही दिया है, पर अब स्पेसिफिकली बता देता हूँ कि इसका क्या ऑब्जेक्टिव रहेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया एट 75 का आपको है कि 75 ईयर्स ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस आपके कंप्लीट कर रहा है, तो उस चक्कर में 75 स्टूडेंट लेड सैटेलाइट्स हैं, काफ़ी खर्चा होता है, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, तो ऑब्वियसली कुछ और भी ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने होंगे। सो क्यूसैट जो स्टूडेंट्स ने डेवलप करी है, इट विल कलेक्ट डेटा रिलेटेड टू बॉर्डर इंट्रूजन डिटेक्शन। ये मैंने आपको बताया था कि क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट के कंटेक्स में, तो इंटरनल सिक्योरिटी या फिर पंजाब में ड्रग ट्रैफिकिंग है, तो उसमें आप क्यूसैट को मेंशन कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं सारे टॉपिक्स इंटरलिंक्ड है, ऐसा नहीं है कि साइंस एंड टेक का टॉपिक है सिर्फ ये आपका, ये इंटरनल सिक्योरिटी से भी लिंक्ड है आपका। फिर इट विल कलेक्ट डेटा रिलेटेड टू बॉर्डर इंट्रूजन डिटेक्शन, एग्रीकल्चर, वेदर फोरकास्टिंग, तो यानी कि इकोनॉमी का भी एस्पेक्ट आ गया। पंजाब में फार्मर प्रोटेस्ट, फार्मर मूवमेंट की कंटेक्स की बात करें, एग्रीकल्चर के ऊपर कुछ ना कुछ क्वेश्चन आ सकता है, तो आप क्यूसैट के बारे में कह सकते हैं कि ये भी एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि किस तरीके से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आपकी एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हैं। वेदर फोरकास्टिंग हो गया, नेचुरल डिजास्टर फोरकास्टिंग हो गया, उन सबको कवर करने के लिए भी कवर करेगा। सो थस ये बहुत सारे एरियाज में जहां पे हम इश्यूज फेस कर रहे हैं उसमें वहां पे स्टडी करेगा। तो ये आपकी क्यूसैट की मैंडेट हो गई, इंटरनल सिक्योरिटी, इकोनॉमी हो गई, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, आपका ज्योग्राफी रिलेटेड एस्पेक्ट हो गया, तो हर जगह पे इसका रोल रहेगा। तो ये मैंने आपको सेकंड एस्पेक्ट बता दिया। पहले मैंने आपको बता दिया उस रिसर्च सेंटर के बारे में कि उसकी मैंडेट क्या रहेगी, सेकंड मैंने बताया आपको क्यूसैट बताया, थर्ड बताया कि क्यूसैट एक आपकी नैनो सैटेलाइट है, तो सोचा स्मॉल सैटेलाइट्स के बारे में आपकी बात कर लेते हैं। तो क्या होती है स्मॉल सैटेलाइट, या फिर उसको कह सकते हैं कि मिनिएचराइज सैटेलाइट और स्मॉल सैट। स्मॉल सैट को अगर हम ब्रेक करें तो स्मॉल एंड सैट, सैट मतलब सैटेलाइट, स्मॉल मतलब स्मॉल। तो इट इज अ सैटेलाइट ऑफ लो मास एंड साइज, यूजुअली अंडर 500 किलोग्राम। तो इसकी लिमिट कहाँ होती है, कहाँ पे स्मॉल सैटेलाइट खत्म होती है और कहाँ से बड़ी सैटेलाइट शुरू होती है। सो 500 kg इज द अपर लिमिट फॉर अ सैटेलाइट टू बी कैटेगराइज्ड एज अ स्मॉल सैटेलाइट। तो उसमें भी 500 kg है, पर ये अपर लिमिट है, ये एक अम्ब्रेला लिमिट है, इसके अंदर खुद बहुत सारी डिविजन्स है। ठीक है, तो इसे स्मॉल सैटेलाइट या फिर मिनिचराइज सैटेलाइट तो कहा सकता है, पर इस 500 किलोग्राम में भी बहुत सारी कैटेगराइजेशन है, बहुत सारी क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन द मास, तो उसको भी हम कवर कर रहे थे। लेकिन आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि छोटी सैटेलाइट्स का पर्पस क्या है, सिर्फ 500 किलोग्राम से कुछ तो आपकी सैटेलाइट्स होंगी कि 1 kg की सैटेलाइट होंगी, आपकी 10 किलोग्राम की सैटेलाइट होंगी, फायदा क्या है उसका। तो उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि एक बड़ी सैटेलाइट, ऑब्वियस ही बात है उसमें काफी सारी रिसर्च होती है, पर कभी कभार सैटेलाइट का सिर्फ एक होता है कि स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होता है, सिर्फ वेदर फोरकास्टिंग हो गया, फिर बॉर्डर इंट्रूजन को ही डिटेक्ट करना है,
ऐसे बहुत सारे कुछ आपके होते हैं ना कि स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होते हैं उनके, तो उनके लिए स्मॉल सैटेलाइट्स रहती हैं। एक तो उनको कॉस्ट कम लगती है, दूसरा जो भी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होता है वो अचीव कर लेते हैं, तीसरा होता है कि इनकी शेल्फ लाइफ जो भी होती है तो वो काफ़ी एक लिमिटेड लेवल तक की होती है, तो जो भी ऑब्जेक्टिव्स उनको अचीव करने होते हैं वो अचीव कर लेंगे, मतलब एक ठीक ठाक प्राइस में। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव रहता है स्मॉल सैटेलाइट्स का, इसलिए इनको प्रेफर भी करा जाता है। आपने देखा होगा कभी कभार इसरो आपकी लॉन्च करती है तो 100 सैटेलाइट्स आपकी लॉन्च कर दी एक साथ ही आपकी कर दी, तो इस तरीके से उसमें से एक बड़ी होती है, बहुत सारी बाकी छोटी सैटेलाइट्स होती हैं। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव रहता है। अब हम बात कर लेते हैं कि स्मॉल सैटेलाइट्स जिनकी अपर लिमिट 500 किलोग्राम है, उसके अंदर की क्लासिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला आता है मिनी सैटेलाइट। द टर्म मिनी सैटेलाइट और स्मॉल सैटेलाइट जो हमने वैसे पढ़ा था, एक स्मॉल सैटेलाइट को मिनी सैटेलाइट भी कहा जाता है। इट रेफर्स टू एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट विद अ वेट मास। वेट मास का मतलब हो गया इंक्लूडिंग फ्यूल, ये आपका वेट मास हो गया आपका, ठीक है। इंक्लूडिंग फ्यूल इज बिटवीन 100 एंड 500 किलोग्राम। तो अगर हम स्पेसिफिकली, अगर हम एक इन जनरल वे में देखें तो स्मॉल सैटेलाइट या फिर मिनी सैटेलाइट होती है 500 किलोग्राम से नीचे में, तो सारी सैटेलाइट्स आपकी स्मॉल सैटेलाइट हो जाती हैं। पर अगर हम उसकी क्लासिफिकेशन के बारे में देखें तो स्मॉल सैटेलाइट कौन सी होती है, जिसका वेट मास, विच मीन्स द मास ऑफ द सैटेलाइट आफ्टर द फ्यूल इंक्लूडिंग द फ्यूल इज बिटवीन 100 एंड 500 किलोग्राम, ठीक है। तो ये आपका हो गया मिनी सैटेलाइट या फिर स्मॉल सैटेलाइट हो गया आपका। जो इससे नीचे आती है वो भी स्मॉल सैटेलाइट आती है, पर स्पेसिफिकली अगर देखें तो स्मॉल सैटेलाइट और टू हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन अ स्मॉल सैटेलाइट एंड अ माइक्रो सैटेलाइट, इस वजह से 100 टू 500 किलोग्राम आपकी स्मॉल सैटेलाइट होती है। तो स्मॉल सैटेलाइट को मिनी सैटेलाइट भी कहा जाता है। फिर आपका आता है माइक्रो सैटेलाइट। द टर्म माइक्रो सैटेलाइट और माइक्रोसैट, ये आपका हो गया मिनी सैटेलाइट को हम स्मॉल सैटेलाइट या फिर स्मॉल सैट भी कह सकते हैं या फिर मिनी सैट भी कहते हैं। तो इट इज अप्लाइड टू अ टर्म ऑफ एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट जिसमें वेट मास की अगर हम बात करें तो 10 टू 100 केजी आपका हो गया। तो मिनी सैटेलाइट या फिर स्मॉल सैटेलाइट हो गया आपका 100 टू 500 केजी। उससे कम में आ गया माइक्रो सैटेलाइट में आ गया आपका 10 टू 100 केजी, ये आपका माइक्रो सैटेलाइट हो गया, इसमें भी हम वेट मास की बात कर रहे हैं। फिर आते हैं नैनो सैटेलाइट में अगर हम बात करते हैं तो नैनो सैटेलाइट ऑल्सो नोन एज नैनोसैट, इसमें आर्टिफिशियल सैटेलाइट विद अ वेट मास बिटवीन 1 टू 10 केजी। तो उसमें 10 केजी अपर लिमिट थी, अब इसमें से 10 आपका और कम कर दे तो 1 टू 10 केजी आपका नैनो सैटेलाइट हो जाता है आपका। और नैनो सैटेलाइट में एक और कैटेगरी होती है क्यूब सैट। तो इट इज अ कॉमन, इसके बारे में आपने बहुत पढ़ा होगा। तो ये भी एक नैनो सैटेलाइट ही होती है क्योंकि इसका वेट जो होता है आपका जनरली एट मैक्स 1.33 केजी होता है आपका। और वो इस वजह से होते हैं क्योंकि इट इज इन द फॉर्म ऑफ क्यूब, इट इज बिल्ट इन क्यूब बेस्ड फॉर्म इन द मल्टीपल्स ऑफ 10 सेंटीमीटर। तो इसकी सारी डायमेंशन जो क्यूब होता है, क्यूबॉइड में तो अलग होती है, उसमें एक डायमेंशन आपकी बड़ी होती है, हाइट लेंथ या फिर कुछ भी आपकी विड्थ होती है वो एक बड़ी होती है, बाकी दोनों इक्वल होती है। पर क्यूब में सारी साइड्स आपकी इक्वल होती है और उसकी जो मल्टीपल होती है इट इज बेस्ड इन द, इनकी जो होती है 10 सेंटीमीटर इनकी डायमेंशन होती है, 10 सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो इसका जो मास होता है इट इज वेट मास होता है, इट इज नॉट मोर देन 1.33 केजी पर यूनिट। तो ये आपका क्यूबसैट हो जाता है। तो देखा जाए तो क्यूबसैट इज अ फॉर्म ऑफ आपका नैनो सैटेलाइट। एक ये भी क्वेश्चन बन सकता है क्यूबसैट कौन सी कैटेगरी में आपका आता है, मिनी सैट में आता है, माइक्रोसैट में आता है, नैनो सैट में आता है, पिकोसैट में आता है। तो ये आपका क्यूबसैट के अंदर ये हो गया, क्यूबसैट आपका हो गया नैनो सैटेलाइट के अंदर। फिर आता है पिकोसैट यानी कि पिको सैटेलाइट। इट अप्लाइज टू एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट विद वेट मास बिटवीन 100 ग्राम एंड 1 केजी। आप इमेजिन कर सकते हैं कि 100 ग्राम की भी सैटेलाइट होती है, बल्कि उससे भी नीचे हम जाएंगे अभी। तो ये आपकी पिको सैटेलाइट होगी जिसका मास होता है 1 केजी से नीचे। कहा हम सैटेलाइट्स की, अगर हम स्मॉल सैटेलाइट्स की बात करें 500 केजी की डायमेंशन ले रहे थे, पर एक ऐसी सैटेलाइट जिसका मास आपका 100 ग्राम से लेकर आपका 1 केजी होता है, ये आपका हो गया पिको सैटेलाइट्स। एंड आपका हो गया फेम्टो सैटेलाइट या फिर फेम्टोसैट। इट अप्लाइज टू आर्टिफिशियल सैटेलाइट विद अ वेट मास बिलो 100 ग्राम। तो आप देख सकते हैं कि फेम्टोसैट अगर हम इसमें देखें, फेम्टो हो गया आपका लेस देन 100 ग्राम आपका हो गया, पीको हो गया आपका 100 ग्राम टू 1 केजी हो गया आपका, नैनो हो गया आपका 1 टू
10 kg। इस नैनो में आपका हो जाएगा क्यूबसैट, जिसका हो गया 1.33 मैक्स। फिर आपका हो गया नैनो के बाद हो गया आपका 10 kg था, सबसे ऊपर आपका मिनी था विच इज 100 टू आपका 500 kg था, और माइक्रो आपका था, उसका वेट था आपका 10 kg टू 100 kg। तो आप ये टेबल याद कर लेना। फेम्टोसैट लेस देन 100 ग्राम, पिकोसैट बिटवीन 100 ग्राम टू 1 kg, नैनोसैट आपका 1 टू 10 kg, उसके अंदर आपका क्यूबसैट आ जाता है नॉट मोर देन 1.33 kg, माइक्रोसैट आता है आपका 10 kg टू 100 kg, एंड मिनी सैट या फिर स्मॉल सैटेलाइट होता है 100 टू 500 kg। तो ये आपकी कैटेगरीज हो गई, ये इस टेबल को आप याद कर सकते हैं। तो ये था मैंने स्मॉल सैटेलाइट को, ये मैंने 3 डायमेंशन बता दी। कल्पना चावला रिसर्च सेंटर, क्यूसैट के बारे में मैंने आपको बताया, फिर मैंने क्यूसैट मतलब यानी कि आपकी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी सैटेलाइट हो गया, डोंट कंफ्यूज क्यूसैट विद क्यूबसैट। फिर मैंने आपको स्मॉल सैटेलाइट्स बताया, एंड साथ में मैं आपको बता देता हूँ कल्पना चावला जी के बारे में, जिनके वजह से हम ये लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं। तो इनकी जो आप देख सकते हैं कि शी लिव्ड बिटवीन 1962 टू 2003 एंड शी वाज एन इंडियन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट। इंडियन ओरिजिन थी, इंडिया में पैदा हुई थी आपकी, एंड बाद में ये आपकी अमेरिका माइग्रेट कर गई थी। सो इंडियन ओरिजिन, इंडियन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट एंड इंजीनियर थी, एंड शी वाज द फर्स्ट वुमेन ऑफ इंडियन ओरिजिन, नॉट फर्स्ट मैन, फर्स्ट मैन तो आपके जैसे राकेश शर्मा थे, तो फर्स्ट वुमेन ऑफ इंडियन ओरिजिन टू गो इनटू स्पेस। तो ये इनकी सिग्निफिकेंस थी। तो इन्होंने बैचलर डिग्री साइंस में ली थी आपकी इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज 1982 में। देन शी मूव टू यूएस अपनी हायर स्टडीज के लिए। तो अपनी ग्रेजुएशन के बाद कल्पना चावला जी आपकी यूएस चली गई थी अपनी मास्टर्स डिग्री के लिए, और वहां पे जब यूएस गई तो 1984 में शी रिसीव्ड अ मास्टर्स डिग्री इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एंड अ पीएचडी इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो इन 1988। वैसे ये सारे फैक्ट्स याद करने के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, पर स्टिल सीक्वेंसिंग के हिसाब से मैंने फिर आपको बता दिया है। एंड 1991 में ये यूएस की नेचुरलाइज सिटीजन बन गई थी। तो इसलिए कहा जाता है इनको इंडियन अमेरिकन कहा जाता है कि ओरिजिन तो इनकी इंडियन रही थी, पर ये 1991 में यूएसए की सिटीजन बन गई थी। एंड आफ्टर दैट शी अप्लाइड फॉर द नासा एस्ट्रोनॉट कॉर्प्स, उसमें अप्लाई करा था, और उसमें सिलेक्ट होने के बाद उन्होंने 1997 के अराउंड वहां पे अपनी हिस्ट्री क्रिएट करी थी व्हेन शी वेंट टू द स्पेस। और मैंने आपको बताया था जब ये स्पेस में गई थी 1997 में, विद दिस शी बिकेम द फर्स्ट वुमेन ऑफ इंडियन ओरिजिन टू ट्रैवल इनटू स्पेस। इंडियन ओरिजिन अगर हम देखें तो ओवरऑल में देखें, अगर मेन में देखें तो राकेश शर्मा आपके गए थे। सो शी फर्स्ट फ्लू ऑन द स्पेस शटल कोलंबिया। तो स्पेस शटल कोलंबिया ये आपको याद रखना है कौन से व्हीकल पे गई थी, क्योंकि इसी व्हीकल का जो था, इसी व्हीकल का डिजास्टर भी हुआ था आपका 2003 में। तो शी फर्स्ट फ्लू ऑन स्पेस शटल कोलंबिया 1997 एज अ मिशन स्पेशलिस्ट एंड अ प्राइमरी रोबोटिक आर्म ऑपरेटर। तो ये इनका ऑब्जेक्टिव था, ये इनका जो टास्क था जो इन्होंने कंप्लीट करा था 1997 में जब ये स्पेस में गई थी। फिर उसके बाद अपनी सेकंड फ्लाइट जो इनकी स्पेस फ्लाइट थी वो इन्होंने गई थी आपकी, जो इनका व्हीकल था STS-107, द फाइनल फ्लाइट ऑफ स्पेस शटल कोलंबिया इन 2003। तो 2003 में गई थी और ये स्पेस में सक्सेसफुली चली भी गई थी, बट प्रॉब्लम तब हुई थी जब री एंट्री के टाइम पे, जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में ये री एंट्री कर रही थी। सो देन अनफॉर्चुनेटली शी वाज वन ऑफ द 7 क्रू मेंबर्स, 7 लोगों की डेथ हुई थी जिसमें कल्पना चावला भी थी, एंड शी डाइड इन द स्पेस शटल कोलंबिया डिजास्टर। तो इसलिए मैंने कहा था कि जो 1997 में भी जब ये स्पेस में गई थी तब भी वो आपका स्पेस शटल कोलंबिया ही था, और 2003 में भी। तो स्पेस शटल कोलंबिया डिजास्टर तब हुआ था व्हेन द स्पेसक्राफ्ट डिसइंटीग्रेटेड ड्यूरिंग इट्स री एंट्री इनटू द अर्थ एटमॉस्फेयर। तो सिर्फ यही सक्सेसफुल नहीं होता किसी मिशन के लिए कि आप अगर कोई जो ह्यूमन को आपकी री एंट्री वाला जो मिशन होता है, अगर ह्यूमन स्पेस फ्लाइट में सबसे ज़्यादा मुश्किल जो चीज़ यही होती है कि ऐसा नहीं कि आप मिशन में चले गए, आप वहाँ पे स्पेस में चले गए तो वहाँ पे आपका मिशन सक्सेसफुल हो गया, री एंट्री भी एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव होता है। तो ये डिजास्टर आपका तब हुआ था जब री एंट्री हो रही थी अर्थ के एटमॉस्फेयर में, और 2003 में तब इनकी डेथ हो गई थी। अब हम बात करते हैं इनको ऑनर्स क्या मिल रहे थे। तो जैसी इनकी डेथ हुई थी, सो posthumously she was awarded the Congressional Space Medal of Honor
यूएसए में जो इनको मिला था। और बाद में जैसे मैंने आपको बताया था कि अभी जो रिसर्च सेंटर है वो भी इनके नाम पे इनॉग्रेट करा गया है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में, जो क्यूसैट मिशन को ऑब्जर्व करेगा। तो 2003 में इमीडिएटली क्या हुआ था, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अनाउंस करा था कि एक साल पहले जो हमने मीटियोरोलॉजिकल सीरीज ऑफ सैटेलाइट, जो मेटसैट सीरीज थी, मीटियोरोलॉजिकल सीरीज ऑफ सैटेलाइट्स थी जो हमने लॉन्च करी थी, तो इट हैज टू बी रीनेम्ड कल्पना 1। तो मेटसैट सीरीज में जो पहली सैटेलाइट थी जो आपकी 2002 में लॉन्च करी गई थी, उसका नाम लेटर ऑन आपका कल्पना 1 रख दिया गया था। तो ये ऑनर दिया गया था। और साथ में मैंने आपको बताया कि आपकी रोड्स हो गई, सेंटर्स हो गए, कॉलेजेस हो गए, या फिर आपके रिसर्च सेंटर्स हो गए, वो कल्पना चावला जी के नाम पे तो रखे गए हैं। तो फ्रेंड्स, ये मेरा लेक्चर था क्यूसैट के ऊपर, जिसमें मैंने आपको बहुत सारी डायमेंशंस कवर करी। पहले तो मैंने आपको बताया कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट की, कल्पना चावला स्पेस रिसर्च सेंटर आपका चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में आपका एस्टैब्लिश करा जा रहा है और उसकी क्या मैंडेट है क्यूसैट सैटेलाइट्स के। सेकंड, मैंने फिर क्यूसैट सैटेलाइट्स के बारे में बताया और ये भी बताया कि पंजाब विल बी द फर्स्ट बॉर्डर स्टेट इन इंडिया टू हैव इट्स ओन सैटेलाइट। ये आपकी सेकंड डायमेंशन हो गई। थर्ड, फिर मैंने आपको सैटेलाइट्स के बारे में बताया, स्मॉल सैटेलाइट्स टू बी स्पेसिफिक। उसमें मैंने बताया स्मॉल सैटेलाइट्स की अपर लिमिट क्या होती है, 500 किलोग्राम। पर उसके अंदर भी क्या आपकी डिफरेंशिएशन होती है ऑन द बेसिस ऑफ मासेस। तो आपकी होती है कि मिनी सैटेलाइट होती है जिनका 100 to 500 किलोग्राम आपका वेट होता है, मास होता है, वेट मास टू बी स्पेसिफिक, विच इंक्लूड्स ऑल्सो फ्यूल। फिर आपका माइक्रो सैटेलाइट्स होती हैं, उनका होता है 10 kg टू आपका 100 kg होता है। फिर आपका नैनो सैटेलाइट्स होता है जिसमें होता है 1 kg टू आपका 10 kg होता है। और उसके अंदर ही क्यूब सैट आती है जिनका मैक्सिमम मास होता है, विच आर इन द फॉर्म ऑफ अ क्यूब, 1.33 kg आता होता है। उसके बाद पीको सैटेलाइट्स होती है 100 ग्राम टू आपका, या आपका आता है 1 kg में आता है। एंड उसके बाद फर्मेंटो सैटेलाइट्स होती हैं जो मोर देन 100 ग्राम्स होती हैं आपकी। और उसके बाद मैंने कल्पना चावला जी के बारे में बताया, उनकी हिस्ट्री के बारे में बताया है, कहाँ पे उनका बर्थ हुआ था, कौन सी यूनिवर्सिटी गई थी, फिर यूएस में कैसा उनका प्रोसेस रहा था, क्या हिस्ट्री क्रिएट करी थी, एंड अल्टीमेटली स्पेस शटल कोलंबिया के बारे में बताया जिस डिजास्टर में उनकी डेथ हुई थी। और इंडिया में मेटसैट सीरीज जो है उसमें जो पहली सैटेलाइट है मेटसैट 1, वो कल्पना 1 के नाम से है। तो फ्रेंड्स, ये मेरा लेक्चर था। आई होप आपको पसंद आया हो, जो 3C अप्रोच मैंने फॉलो करी है। अगर आपको अच्छा लगा है लेक्चर, देन डू प्रेस द लाइक बटन, शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल ऑफ AQ बायस। बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी हम अवेलेबल है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और यूट्यूब। और ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9319057600। कोई भी क्वेरी है देन प्लीज फील फ्री टू कनेक्ट विद अस वाया ऑल दी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड थ्रू दिस टेलीफोन नंबर। इस लेक्चर के रिलेटेड, साइंस एंड टेक के रिलेटेड, स्पेस के रिलेटेड, या फिर ओवरऑल यूपीएससी जनरल स्टडीज एंड ऑप्शनल के रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, प्लीज फील फ्री टू कनेक्ट विद अस। सो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक सिंह ऑन बिहाफ ऑफ AQ बायस। बाय, थैंक यू।